तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर अवसर है कि आज यहाँ पर पहुंचे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और आप सबको इस अवसर पर यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस स्थान पर महान सिद्ध पुरुषों ने तपस्या की है। श्री शांतिनाथ जी महाराज जी ने, श्री शंकरनाथ जी महाराज जी, जो कि अस्तल गोबर में हमारे योग आश्रम में शिक्षा लेकर, आयुर्वेद संस्कृत की शिक्षा लेकर, और एक ऐसे संस्कृत के विद्वान बने जो नेपाल के राजघराने के राजगुरु भी रहे, और बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी उनके नाम से स्थापित एक चेयर है, वहां पर उनके नाम से स्थापित एक सम्मान बनारस विश्वविद्यालय ने दिया। ऐसे महान सिद्ध तपस्वियों की ये तपोभूमि रही है। उसी क्रम में आगे चलकर श्री हमारे बाठारा के महंत श्री सोमनाथ जी महाराज, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी पुण्य स्मृति में आज ये 8 मान का भंडारा यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति में संपन्न होने को जा रहा है। ऐसे महान सिद्धों ने अपने जीवन को इसी भाव से खपाया है। अपनी तप साधना से केवल और केवल अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा और मानव जीवन कल्याण के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया है। ये सब बातें और ये सब महान पुरुषों की गाथाएं, उनके जीवन चरित्र को हम सबको, आने वाली युवा पीढ़ी को, हम सब यहाँ पर विराजमान माताएं बहनें को, सबको ज्ञात होना चाहिए कि हम सबको हमारा मूल धर्म जो क्या है, कि हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है। और इस भाव से आप सब जानते हैं कि लाखों वर्षों से लगातार हमारे महान सिद्ध पुरुषों ने अनेकों तप साधनाओं से मानव जीव का कल्याण किया है। उसी क्रम में आप सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका केवल एकमात्र ध्येय है, केवल एक ही मात्र ध्येय है कि हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व, जिस प्रकार से मुगलों ने हमारे अस्तित्व को खत्म करने का काम किया, पुनः हम सबको मिलकर, इनके साथ सानिध्य में मिलकर उसको हम सबको पुनः स्थापित करना है। वो पहचान जो हमारी पूर्व में हमारे भारतवासियों की, हम सब भारत नागरिकों की रही है पूरे दुनिया में, उस पहचान को हम सबको पुनः लौटाना है। इसी भाव से ये त्याग कर संत परंपरा में आए हैं, और उसी भाव से अपनी इच्छाओं को त्याग कर आज राजनीतिक क्षेत्र में आप सबके बीच में रहते हुए, आप सबके साथ को देते हुए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म की स्थापना को और मजबूत करने के लिए भाव से आप सबके बीच में है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे महान तपस्वियों को, ऐसे महान कर्म योगियों को, हम सबको बिना किसी संकोच के, बिना किसी लालसा के, कोई भी हमें किसी भी प्रकार का कोई हमें अपने आप का किसी भी प्रकार से कोई हमें लालच नहीं होना चाहिए। केवल इस भाव से इनके साथ जुड़ना चाहिए जिस भाव से हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने भी यही सोचकर कुर्बानी दी है कि आने वाली पीढ़ी हमारी आजाद भारत में सांस लेगी, आने वाली पीढ़ी आजाद भारत में अपने भारत को आगे बढ़ाएगी, अपने सपनों का भारत बनाएगी। इस भाव से उन लोगों ने कुर्बानियां दी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत से शहीद हमारे से आजादी से पहले ही शहीद हो चुके थे, फांसी के तख्ते पर लटक चुके थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उस विश्वास के साथ में कि मेरा देश आजाद होगा और मेरे देश के नागरिक अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम को, उसी विश्वास को और उसी सपने को लेकर आप सबके बीच में योगी जी पहुंचे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर उन शहीदों की तरह हम भी इस वक्त में, इस समय के अंदर ऐसे महान तपस्वी कर्मयोगियों के साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। ये ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर बैठे हैं जो संकल्प के साथ में आए थे। आपके हमारे गुरु श्री अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर की जो वहां पर एक ढांचा था, उसको गिराने के लिए उस ढांचे के जो कमेटी बनी थी, एक संस्थान बनी थी, उसका नेतृत्व किया था। आज उसी गद्दी पर स्थापित उनके ही उत्तराधिकारी, उनके ही शीश और उनके ही सपनों को लेकर आगे बढ़ने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, ये भी नाथ संप्रदाय का सौभाग्य है कि आज इनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और इनके ही कार्यकाल में राम मंदिर बनकर हम सब के बीच में होगा। उस राम मंदिर के दर्शन पाकर हम पूरी दुनिया की कल्याण की कामना करेंगे। हम केवल अपने कल्याण की कामना नहीं, यही भारत की संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ में हम पूरे विश्व और पूरे जीव जंतु, पूरी प्रकृति के कल्याण की कामना के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं
मैं केवल आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग को, ये समय है भारत को आगे बढ़ाने का, ये समय है भारत को पुण्य विश्व गुरु बनाने का, ये समय है भारत को पुण्य दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इस समय पर हम सबको मिलकर मेहनत करनी है, हम सबको मिलकर गठजोड़ एक साथ होकर, एकजुट होकर, जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई को लड़ा गया था, ठीक उसी प्रकार से इस वर्तमान समय के अंदर एकजुटता के साथ में हम सबको मेहनत कर कर अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। जब तक हमें दम नहीं लेना, जब तक हमारे भारत की सोने की चिड़िया ना हो, तब तक इन युवाओं को साथ मिलकर, हम सबको साथ मिलकर अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम सबको अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये वही समय है जिस प्रकार से युवा अवस्था के अंदर एक हमारी धारणा रहती है कि युवा के अवस्था के 20 और 40 वर्ष की आयु में उसके कुछ कमाने खाने का समय होता है। उसी समय अभी वर्तमान समय भी भारत का युवा का समय है। आप सब जानते हैं कि आज के समय में भारत सबसे युवा देश है, इसलिए उस भाव से भी हमारा धर्म बनता है और कर्तव्य बनता है कि इस समय के अंदर केवल और केवल हम कुछ भी स्वार्थ नहीं, केवल और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए अपने भारत को संपन्न भारत बनाना है। और ऐसे महान तपस्वियों के साथ में, महान योगियों के साथ में, महान कर्म योगियों के साथ में, जो केवल और केवल मानवता के लिए, केवल और केवल अपने देश के लिए निष्ठावान होकर, समर्पित होकर कार्य करते हैं, हम सबको भी उनके साथ में बिना किसी संदेह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, केवल और केवल उनके साथ चलना है। और जब तक वो सपना हमारा पूरा नहीं हो, जब तक हमारे शहीदों की कुर्बानी का, उनकी इस कुर्बानी का हम पूरा लोहा, उनकी कुर्बानी का पूरा एक विश्वास हम जब तक हासिल ना कर ले, जब तक हमें दम नहीं लेना है। आप सभी भक्तजनों को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी भक्तजनों की पुनः आप सबकी मंगल कामना करता हूँ कि आप सदैव जीवन में सुखी रहें, सदैव इसी प्रकार से अपने इस धर्म स्थान पर, जो कि यहाँ पर हमारे महंत श्री मंगलनाथ जी महाराज जी को आज यहाँ पर चद्दर दी गई है, उनके सानिध्य में मिलकर